प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब उस दौर से जा रहे हैं जो कि बहुत दर्द से भरा हुआ है। एक ऐसा समय जबकि लगता है हर एक परिवार में किसी न किसी को ये कोविड वायरस के करके कोई ना कोई तकलीफ है। एक ऐसा समय जब हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जिनके साथ हम रहते हैं, उनमें से सब इस तकलीफ से गुज़र रहे हैं। और एक ऐसा समय जबकि कई नज़दीकी चले गए, कई आईसीयू में हैं, कईयों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, कईयों को ऑक्सीजन मिलने में तकलीफ़ हो रही है। एक समय जिसके बारे में कभी हम सब ने सोचा नहीं था। इस समय में से इंसान गुजरे कैसे, जब बाहर के हालात इतने ख़राब हैं? तो फिर हम शक्ति कहाँ से पाएं? जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई मौके इंसान की ज़िंदगी में आते हैं जब बाहर की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाती है। अगर कोई वॉर हो गई या एक पेंडेमिक 100 साल पहले भी आया था, या कोई प्लेग आ गया, या कोई और तकलीफ़ हो गई, तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कैसे। हमें इन 4 शब्दों को समझना चाहिए जो इंग्लिश में है दिस टू शैल पास, कि ये समय भी गुजर जाएगा। तकलीफ़ आती है लेकिन चली भी जाती है, और उस तकलीफ़ में हम कैसे अपने आप को सही रखें, उसके लिए हमें ताकत चाहिए। तो वो कौन सी ताकत है जो हमें तकलीफ़ों से दूर कर देती है? हर एक धर्म ग्रंथ ही समझाता है कि वो इंसान जिनका भरोसा प्रभु में हो, पिता परमेश्वर में हो, वो हर एक तकलीफ का सामना कर पाते हैं। ऐसे मौके जबकि प्रभु की ओर जो ध्यान देता है वो बाहर की जिंदगी की ऊंच नीच से गुजर जाता है। ऐसा समय जब कि बाहर से कुछ भी ताकत इंसान को मिल नहीं रही, ये वो समय है जबकि हम सबके भीतर प्रभु बस रहे हैं, उनसे जुड़ने का समय है। ये वो समय है जबकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो इंसान के अंदर है, जो प्रभु है और उनके शब्द है, उससे जुड़ने का समय है। क्योंकि जो उस शब्द के साथ जुड़ गया, जिसने वो ताकत पा ली, उसे बाहर की किसी भी ऊंच नीच का कोई असर नहीं होता। प्रभु का शब्द जो कण कण में समाया है, प्रभु का शब्द जो हम सबके भीतर है, उससे हमने जुड़ना है। जब भी धर्म ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, बार बार हमें ये समझाया जाता है कि जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है इस मानव शरीर में होने की, ये इसीलिए दी गई है कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाएं। हम जान पाएं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर जब एक बार हमें ये अनुभव हो गया कि हमारी असलियत क्या है, तो फिर उस आत्मा का मिलाप करवाने के लिए
प्रभु ने ये जिंदगी हमें दी है। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम सब प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे एक में एक हो सकते हैं। करना क्या है कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। हमारे अंदर रूहानी खजाने भरपूर हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, कि इस शरीर के अंदर प्रभु हैं, इस शरीर के अंदर सब कुछ है जो हमें चाहिए। और जब हम अंदर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। अब अंदर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाएं कैसे? कौन है जिसके ज़रिए हम अंदर की दुनिया का ज्ञान पा सकते हैं? और वो क्या है? जो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, जिन्होंने बहुत कुछ इंसान के जीने का मकसद क्या है उसके बारे में कहा, वो एक जगह फरमाते हैं, तेरी आवाज ने खाबीदा सदियों को जगाया है। तेरी आवाज ने खाबीदा सदियों को जगाया है, तेरे नगमों को सुनकर तहारे दिल चहचहाया है। वो पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उनके शब्द की बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़, उनका शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसे गुरबानी में कबीर साहब के ज़रिए समझाया गया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसे शब्द कहें, उसे नाम कहें, उसे प्रभु की आवाज़ कहें, और उसी के ज़रिए सारे खंडमंडल बने, सारी सृष्टि रची गई। तो फरमा रहे हैं कि तेरी आवाज़ ने, कि जो आपका शब्द, जो आप ही का रूप है, जो आपसे उत्पन्न हुआ है, खाबीदा सदियों को जगाया है। इस सदी को सिर्फ नहीं, हजारों लाखों सदियों को जगाया है, कि प्रभु का शब्द कण कण में समाया हुआ है। हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जिसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, उसको जगाता कौन है? वो तो बाहर की दुनिया में मस्त है, बाहर की दुनिया की रंग रलियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। तो उससे कौन जगाता है ताकि उसे असलियत मिले, रूहानी खजाने मिले, वो अध्यात्म के रास्ते पर चले और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, आपके शब्द ने वो आत्मा जो बाहर की दुनिया, जो माया की दुनिया में फंसी हुई थी, जो सोचती थी ये कि माया की दुनिया ही असली दुनिया है, जो भूल गई थी असलियत क्या है, जो सो चुकी थी, उसको आपके शब्द ने जगाया है। जब हम छोटे होते थे तो एक प्रिंस चार्मिंग की कहानी सुनाया जाती थी कि एक स्लीपिंग ब्यूटी थी जो 100 साल से सो रही थी, और एक प्रिंस चार्मिंग आया और उसने उसे उस नींद से उठा दिया। तो हमारी आत्मा भी 84 लाख जिया जून में भटक रही है, और जब ये मानव चोला मिलता है तो मौका मिलता है हमें जागृत होने का, और जब हम शब्द से जुड़ते हैं तब जागृतता हमारी जिंदगी में आती है और हम उस नींद से उठ जाते हैं, क्योंकि शब्द के साथ जुड़ के ही हमें असलियत मिलती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि तेरी आवाज ने खाबीदा सदियों को जगाया है, तेरे नगमों को सुनकर तहारे दिल चहचहाया है। कि जो आपकी आवाज है, जो आपका संगीत है,
जो आपका शब्द है, जब वो आत्मा उसको सुनती है तो जैसे कि एक पंछी खुशी से झूमना शुरू होता है, गाना शुरू करता है, वो हालत हमारी आत्मा की होती है, क्योंकि वो खुशी से भरपूर हो जाती है। हमारी आत्मा मस्ती के आलम में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे असलियत क्या है उसका अनुभव होता है। वो इस शब्द के जरिए अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो उसकी मंजिल है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना, वो उसके लिए होना शुरू हो जाता है। एक वाक्य है जो दर्शाता है कि बाहर का संगीत हमारा ध्यान कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये जो अंदर का संगीत है जिसे शब्द कहा गया है, जिसको बजाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, जो प्रभु ने खुद ब खुद चलाया हुआ है, जब उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है तो फिर बाहर की कोई भी चीज़ हमें अपनी ओर खींच नहीं सकती। तो ये वाक्य जो बाहर के संगीत के बारे में है, जब हम इसको सुनते हैं तो हमें समझ में आएगी कि बाहर का संगीत कैसे हमें एक तकलीफ से परे कर सकता है, और जो अंदर का संगीत है वो तो जो सदा सदा की सदियों से हमारी तकलीफ है कि हमारी आत्मा परमात्मा से अलग है, उस तकलीफ को दूर कर देता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो एक देश था, उसमें एक नौजवान था जो बड़ा अच्छा संगीतकार था, इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे बजाता था, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो आस्ते 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 उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई, लोग उसके संगीत को सुनने के लिए आना शुरू हो गए, और इतने लोगों ने उसके संगीत को सुना और उनको इतना अच्छा लगा कि जो उस जगह के राजा थे उन्हें पता लगा कि ऐसे एक संगीतकार है, तो उन्होंने उसे अपने राजमहल में बुलाया। जब उसका संगीत सुना तो राजा को बहुत अच्छा लगा, तो राजा उसको बार बार संगीत के लिए बुलाना शुरू हो गए। जब राजा ने उसको बुलाना शुरू कर दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, और जो बाकी के मुल्क थे आसपास उनको भी पता लगा, तो उन्होंने उसे बुलाने की कोशिश की। तो जब बहुत से मुल्कों ने बुलाया तो उसने एक टूर बनाया, इस मुल्क में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ताकि वहाँ जाके वो परफॉर्म करेगा। तो वो दूर दूर जगहें थी, वो जाना शुरू हो गया। एक मुल्क में गया, वहाँ भी लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ करी, दूसरे मुल्क में गया, तीसरे में गया, ऐसे जब बड़े दिनों तक गया हुआ था, अपने घर से दूर था, तो उसे अपने घर की बड़ी याद आनी शुरू हो गई। उसको लगा मैं वापस जाऊं। उसने पता किया कि अब वापस जाए तो कैसे जाए, तो उस ज़माने में शिप्स, जो बड़ी बड़ी बोट शिप्स होते हैं, उनके ज़रिए लोग ट्रैवल करते थे। तो उसको पता लगा कि जिस देश में वहाँ से एक शिप बड़ी सी जा रही थी उसके अपने देश में, तो उसने अपनी बुकिंग कराई और वहाँ चला गया। तो शिप से जाते काफ़ी दिन लगते थे, और जब वो शिप में था तो जो शिप का कैप्टन था उसे मालूम हो गया कि कौन है, और जो शिप के और भी कर्मचारी थे, तो कैप्टन और कर्मचारी ने सोचा कि इसने तो बहुत पैसे कमाए हुए हैं, क्योंकि जिस भी देश में जाता है ये, इसको तो बहुत लोग लाइक करते हैं, इसको बहुत पैसे मिलते होंगे, तो अपने साथ बहुत से पैसे लाया होगा, तो हम क्यों ना करें कि इसके पैसे ले लें और चोरी कर लें। और फिर किसी और ने कहा कि अगर चोरी कर लोगे तो राजा को जाके बता देगा, हम तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि हम इसके पैसे ले लेंगे, इसको मार देंगे। तो जब वो स्कीम बना रहे थे तो बाई चांस ही कैप्टन को मिलने गया, तो इसको सुनाई दे गया कि ओहो ये तो मेरी हत्या कर देंगे। उसने दरवाज़ा खोला, उनसे कहा कि मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हो, तो कृपा करके आप मेरी जान मत लो, मेरे जितने पैसे आप ले लो, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तू तो राजा को जाके बता देगा, राजा तो हमें मार देंगे। तो उन्होंने कहा मैं राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन उन सब ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम तो तेरे पैसे भी ले लेंगे और तेरे को हमने मारना है, पर हम तेरे को दो चॉइसेस दे सकते हैं, या तो तू खुद ही इस शिप से जंप कर जा और
पानी में डूबता रहना अपने आप, या फिर हम तेरे को मार के यहां फेंक देंगे। तो तेरे को दोनों में से कौन सा तरीका चाहिए जिसके जरिए हम तेरा खात्मा कर दें? तो जो संगीतकार था उसने कहा कि मैं ना खुद ही जंप कर जाऊंगा। तो उन सब ने कहा, आपस में सोचा कि ये तो चला जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि हम ना तेरा एक बार इस संगीत का प्रोग्राम सुने, कि सुना तुझे बड़ी तारीफ सुनी हुई है, तो हम चाहते हैं कि तू संगीत का प्रोग्राम कर और उसके बाद फिर तू जंप करके चले जाना। तो संगीतकार अपने कमरे में गया, अपने कपड़े बदले, तैयार हुआ और बाहर आके उसने संगीत करना शुरू कर दिया। तो जो कैप्टन था और वो जितने भी उसके कर्मचारी थे सब संगीत सुन रहे थे। उन्हें एक गाना सुनाया, कहा एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। शाम का समय रात में गुजरा, रात का समय बढ़ता बढ़ता रात बढ़ती गई और सुबह होने से जरा सी देर पहले एक गाना खत्म हुआ तो संगीतकार वहां से उठा और जाके डेक पे गया और उन्होंने छलांग मार दी पानी में। तो सबने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो हमने पूरी रात इसके सारे गाने भी सुन लिया और ये चला गया। थोड़ा सा समय गुजरा तो उन्होंने रियलाइज करा कि हम तो लैंड के पास आ गए हैं। वहां पे उतरे, सब वहां जा रहे थे, जैसे उतर रहे थे तो वहां राजा की पुलिस है, उन्होंने पकड़ लिया उनको। तो उनको कहा कि तुम्हारी बोट पर वो संगीतकार आ रहा था, वो कहाँ है? तो उन सब ने झूठ बोला कि संगीतकार तो था ही नहीं इधर। लेकिन पुलिस उनको पकड़ के राजा के पास ले गई, राजा के साथ संगीतकार बैठा हुआ था। और तब उनकी समझ में आई कि कैसे उस संगीत ने उस संगीतकार की जान बचा दी, कि उसका गाना इतना मधुर था कि उसकी मस्ती में किसी का ध्यान ही नहीं रहा कि जो शिप है वो कहाँ पहुंच गई। तो जब हम अंदर में अपने अंदर ध्यान देते हैं और अंदर में शब्द के साथ जुड़ते हैं तो वो संगीत जो हमारे अंदर है, जो शब्द के दो रूप है, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट और साउंड, वो इतना मधुर है कि उसकी रोशनी में जो हमें नज़ारे दिखते हैं उतने मस्ती से भरपूर होते हैं कि हम उनमें ही डूब जाते हैं। और फिर हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटता है और वो जो अंदर का संगीत है उतना मधुर है कि हमारा ध्यान बाहर की किसी चीज़ में नहीं रहता। और आस्ते 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 जैसे जैसे हमारा ध्यान प्रभु की ओर बढ़ता चला जाता है, हमारी आत्मा प्रभु की नज़दीकी पाती है और समय के साथ सचखंड तक पहुंच जाती है, जहां उसका मिलाप परमात्मा से होता है। तो बाहर की जिंदगी में तकलीफें आती हैं, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करना हमारा फर्ज है। प्रभु ने हमें सारी ताकत दी है जिंदगी की ऊंच नीच में से गुजरने की। सब कुछ हम सबके भीतर है। हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, हम ध्यान अंदर की ओर करें। जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रभु की ज्योति और उनकी श्रुति, लाइट एंड साउंड के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, हम देखेंगे कि जिंदगी हमारी मधुर हो जाएगी, खुशियों से भरपूर होगी। अंदर की जिंदगी से हम क्या चाहते हैं, किसी लफ्जों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंसान हो जो सुन नहीं सकता तो उसको बोला जाए कि संगीत की ऐसी आवाज है, उसको समझ में नहीं आती। ऐसे ही बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें अंदर की दुनिया के बारे में समझाए। तो महापुरुषों ने एग्जाम्पल्स के जरिए अंदर की दुनिया को समझाने की कोशिश की है, लेकिन सबने यही समझाया है कि जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे वो क्या है हमारी समझ में नहीं आएगा। और अंदर की दुनिया के अनुभव करने को ही भजन सिमरन कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान टिकाना कहते हैं, कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर टिकाएं, ताकि जो रूहानी खजाने हमारे भीतर हैं उनसे हम फायदा उठा सकें।
जो रूहानी मंडल हमारे अंदर हैं, उनको हम पार कर जाएं और पिता परमेश्वर जो हम सबके भीतर हैं उनसे हम एक में एक हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आईब्रो से सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 इंच सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। लगे रोशनी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। रोशनी के चक्र हो सकते हैं, तरह तरह की रोशनी आपको देखने को मिलेंगी। सफ़ेद रंग की, सुनहरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की और किसी और रंग की। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ लगे रोशनियाँ टिक गई हैं और फिर आपको ऐसे लगेगा रोशनियों से आगे निकल गए। आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके एकदम बीच में देखिएगा और आस्ते 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 आप देखेंगे कि जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं वो एक एक करके आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। जो प्रभु की ताकत हम सबके भीतर है उसके साथ हम जुड़े, जोर से जुड़े, ताकि हम जाने कि प्रभु का हाथ हमें हर समय सहारा दे रहा है, ताकि बाहर की ऊंच नीच का कुछ हमें असर ना पड़े, बाहर की तकलीफ हमारी ज़िंदगी से एवेपोरेट कर जाए और हम जो अंदर की दुनिया है उसके आनंद में डूबे और अपनी मंजिल जो कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है उसकी ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। हाँ, प्लीज लिव ऑफ। बाहर की दुनिया शायद लग रही हो दुख दर्द से भरी हुई है, लेकिन आप सब अंदर की दुनिया में आए। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि आप उस दुनिया में आए तो सही, वो खुशियों से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, और इतनी ताकत आपको मिलेगी कि बाहर की तकलीफ़ें आप आसानी से सह पाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ये तकलीफ़ से भरा हुआ समय जल्दी से परे हो जाए, ताकि ज़िंदगी हम सब की फिर से हरी भरी हो और खुशियों से भरपूर रहे।